सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। कुछ ऐसा ही मामला इटली में तारकीन वतन के साथ पेश आ रहा है कि उनमें मौजूद जो है गंदे अनासर जो हैं वो उनके लिए एक तो वैसे ही माहौल ख़राब हुआ हुआ है, सख्ती वाला हुआ हुआ है, और दूसरा वो कोई ना कोई ऐसी हरकत रोज़ की बुनियाद पर कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो इटली में एक तारक वतन ने अपनी इतालवी बीवी का जो है ना खून कर दिया है। दूसरी तरफ एक जो है एक ने लड़की पर हमला कर दिया, ठीक है ना। और ये सब ऐसे मौके पर हुआ है जब जो है लीगा पार्टी के सरबराह मात्तियो साल्विनी ने सजोर पक्की जो सजोर होती है और नेशनलिटी के वाले से एक इंतहाई सख्त बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। तो इस तरह के वाक़यात जो है इस बिल की मंजूरी को मज़ीद जो है वो आसान ही बनाएंगे। तो ये है हमारी आज की स्टोरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी मिलान में जो है 27 साल अलजायरी मिलान के जो मरकज़ी रेलवे स्टेशन है डोमोरो मेट्रो का, वहाँ पर जा रहा था। एक नौजवान मराठी निजात लड़की थी, तो उसकी तरफ देखकर कहा है कि तुम मुझे मेरी तरफ क्यों देख रही हो। तो उसने उसको कहा कि जी मैं तो तुम्हारी तरफ नहीं देख रही। मराठी निजात लड़की थी वो। तो उसने कहा नहीं तुम मेरी तरफ देख रही हो और मैं मर्द हूँ और मैं मुसलमान हूँ। और ये कहकर उसके ऊपर जो है उसने लड़की के ऊपर हमला कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा जो है वो बिगाड़ दूँगा। उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर जो है ना उसने मुक्के और वो जो भी उसके हाथ में चीज़ थी वो उस पर मारना शुरू कर दी। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो लोगों ने उसकी जान बचाई और फिर वो वहाँ से भाग गया। लेकिन करीब ही जो है पुलिस ने, थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं गया था, तो पुलिस ने उसको जाके जो है वो पकड़ लिया। अब उसको अदालत पेश किया गया और ये सामने आया कि उससे 2 दिन पहले ही वो चोरी के केस में भी पकड़ा गया था और अदालत ने उसको, जज ने उसको छोड़ दिया था ज़मानत पर। उसके पास पेपर भी नहीं है। तो अब लेकिन पुलिस ने जज के सामने इसको पेश कर दिया जुम्मे को, और अब जो है इसका मामला ये है कि अब इसको डिपोर्टेशन सेंटर ही मुंतकिल किया जा रहा है और अब ये बाहर नहीं आएगा। लेकिन यह है कि इसकी हरकत की वजह से मराठी नियाद लड़की पर हमला किया, वो ज़ख्मी भी है। उसकी जान तो ख़तरे में नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पे काफ़ी जो है ज़ख्म आए। उसने चेहरा ही बिगाड़ने की कोशिश की और ये कह कर के मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। हालांकि वो कह रही थी बेचारी कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रही हूँ, लेकिन ये पता नहीं नफसियाती मरीज़ था क्या था। तो ये सारे नफसियाती मरीज़ जो है ये उठ के यहाँ यूरोप आ रहे हैं और यहाँ पर जो है जो लोग सही हैं उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो दूसरा बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है अनकोना के शहर लोरितो में। तो वहाँ जो है एक ट्यूनिसी है समी खमसी, 38 साल उम्र थी। इसने एक इतालवी खातून से शादी की हुई थी, 33 साल लुइजा फोर्टोनाटो। तो ये इनका 7 साल का बेटा भी था, यानी शादी को काफ़ी अरसा हो गया। लेकिन बीच में इनकी खटपट चलती रहती थी जो लोगों ने बताया। तो कभी उसके खातून के साथ आके रहने लग जाता था, कभी फिर उनको छोड़ के चला जाता था। तो अब ये जुमरात के रोज़ जो है ये वहाँ पर पहुँचा है 10 को, और आपस में इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये कह रहा था कि जो बच्चा है अब उसको मैं अपने साथ रखूँगा। हालांकि खुद भी कभी, जो लोगों ने बताया कि खुद यहाँ कभी आ जाता था, इसके साथ खातून के साथ रहने लग जाता था, फिर लड़ाई झगड़ा करके फिर चला जाता था। तो ये मराठी जो है समी खमसी, ये जुमरात को भी आया, इसकी आपस में बहस बहसा हुई। ये शुक्र अल्लाह का कि बच्चा जो है वो उसकी जिसकी 7 साल उम्र है वो घर पे नहीं था, वो इस खातून ने अपने माँ बाप के घर पे जो है ना वो भेजा हुआ था। तो वहाँ इनकी आपस में तूतकार हुई। उसके बाद ये जनाब अली गया किचन में, किचन से इसने छुरी उठाई और उस खातून को ऊपर तले वार करके मारना शुरू कर दिया। उसके बाद ये ख़ुद भी, इसके ज़ाहिर कपड़ों पे खून वून लग गया, छुरी पकड़ा हुआ ये घर से बाहर निकला। और एक तो ये उसके कपड़े थे, रात 10 बजे का टाइम था, इतना टाइम भी ज़्यादा नहीं था। खून आलूद वो लोगों ने देखे। फिर ये खुद जो है पुकारता जा रहा था, जी मैंने अपनी साथी को मार दिया है, मैंने अपनी साथी को मार दिया है। फिर वहाँ पर लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन करके इतला कर दी, लेकिन ये पुलिस ने बताया कि ये खुद ही जाके जो है वो थाने में पेश हो गया और अब इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ये झगड़ा इसने बताया जी वो मैं बच्चे को साथ अपने साथ रखना चाहता था, और वो जो उसकी तालिबी बीवी है जो साथी है उसकी, वो कहती थी कि मैं अपने साथ। तो इस छोटी सी बात पर इस जवान के बच्चे ने इस खातून की लाश उसकी जान ले ली। पुलिस जब उसके घर में पहुंची है तो वो उसकी जो है वो जान निकल चुकी थी और वो खून जो है सब पड़ा हुआ था। पुलिस ने वो घर सील कर दिया, शवाहिद इकट्ठे कर लिए और इसको जो है ये जो ट्यूनिसी है समी खमसी, इसको जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या है और ये लोरितो में मेयर भी वहाँ पर गए और पूरा इलाका जो है सोगवार है। ज़ाहिर है एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि एक खातून की अभी जवान ही थी 33 साल, उसकी इसने जो है छोटे से मामले पर जान ले ली है। तो हम आते हैं कि एक तरफ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो अब मात्तियो साल्विनी जो लीगा पार्टी के नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उन्होंने जो है पार्लियामेंट में बिल पेश किया है कि पक्की सजोर और शरीयत का मामला जो है वो सख्त कर दिया जाए। तो इसमें उन्होंने क्या है कि अगर 14 साल से ज़ायद उम्र का कोई बंदा पक्की सजोर को लेगा
तो उसको एक मायदे पर दस्तखत करने होंगे और पॉइंट बेस मिलेगी। अगर यानी उसके बाद कोई वो जुर्म करेगा तो उसकी ये सजोर पक्की जो है वो वापस भी हो सकेगी। इसमें उसने जो सबसे पहले ये कहा है जी कि उसको अतालवी ज़बान आनी चाहिए। अब यानी पक्की सजोर लेनी है किसी ने तो पहले, वैसे भी अगर आप जिस मुल्क में रहते हैं आपकी ज़बान अगर आपने नहीं सीखी तो आपसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है और आपसे बड़ा अपना दुश्मन कोई नहीं है। तो सबसे पहले आप अब यह है पक्की सजोर के लिए इस बिल के तहत अगर मंजूर हो जाता है, और ये मंजूर हो जाएगा क्योंकि एक तो हुकूमत के पास अक्सरियत है हुकूमती जमातों को, और फिर जैसे कि हमने कहा मुसलसल वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये वाक़यात जो है इस तरह की सूरत बना रहे हैं कि अब जो है वो कानून जो है वो सख्त होते जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये तालवी लाजमी कानून तालवी ज़बान उसको लाजमी आनी चाहिए, फिर इटली के बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए और इटली के कानून के बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अब सजोर के लिए बाकायदा इंटरव्यू हुआ करेगा, ये नहीं कि हमारा टाइम पूरा हो गया और जाके जमा करा दी और पक्की सजोर मिल गई। यानी आपको ज़बान भी आनी चाहिए और इटली के बारे में मालूमात भी होनी चाहिए और इटली के कानून के बारे में भी। ये पहले स्वीडन समेत कई मुल्कों में ऐसे कानून अभी हालिया महीनों में बन चुके हैं। इस तरह शरीयत के लिए भी उन्होंने कहा है कि लाजमी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि 10 साल के बाद आपको जो है जाके अप्लाई कर दो, आपको कानून भी लाजमी आना चाहिए, ज़बान भी लाजमी आनी चाहिए। और अगर कोई अतालवी ज़बान में हलफ नहीं उठा सकेगा तो उसका हलफ रोक दिया जाएगा और फिर 2 साल तक वो ब्लॉक रहेगा। 2 साल के बाद फिर उसको आके जो है अगर सीख लिएगा ज़बान तो उसको आके हलफ उठाना होगा। तो ये बिल पेश हो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मौजूदा हालात हैं और जो हुकूमत के पास अक्सरियत है तो कभी इम्कान ये है कि ये बिल भी मंजूर हो जाएगा। तो इस बिल में वैसे अभी तक बहुत रियायतें, अगर बाकी यूरोपीय मुल्कों में देखें तो बहुत सख्ती हो गई है, ख़ासतर स्वीडन में, डेनमार्क में, ऑस्ट्रिया में। तो अब ज़बान तो ज़ाहिर है आपको सीखनी है, ज़बान के बगैर तो आप जो है वो कुछ नहीं है। तो इसमें शर्त ज़्यादा ज़बान की है, ज़बान सीख लेंगे तो आप इटली के बारे में मालूमात भी मिल जाएंगी और इटली के कानून के बारे में भी आपको मालूमात मिल जाएंगी।